हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दूं, जब किसी के साथ धोखाधड़ी होती है, खासकर आम जनता के साथ होती है, तो सोचिए उसकी सुनवाई के लिए कितना दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही होती हैं। लेकिन शहर के आप बता दूं वरिष्ठ वकील हैं, नरेंद्र पारासर हैं, इनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। जब कोई आदमी कहते हैं कि इंसान अपने घर की प्रॉब्लम लेकर पहुंचता है, कई बार अपनी समस्याएं बताता है और उस पर इंसान विश्वास कर लेता है और बार-बार वो विश्वासघात करने लग जाता है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं या वरिष्ठ वकील हैं सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मदद की जाए। लेकिन जब धोखाधड़ी का मामला सामने आता है तो बहुत कुछ निकल कर आता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाते हैं। फिर भी आप पूरी कोशिश करने की जाने की कोशिश करते हैं कि वरिष्ठ वकील हैं, इनके साथ धोखा हो रहा है, तो सोचिए शहर की आम जनता का क्या हो रहा होगा, वो किस तरीके से चक्कर काट रहे होंगे, क्योंकि खुद चक्कर काट रहे हैं अभी। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, उसके बाद आपको भी चक्कर काटने पड़ रहे होते हैं, वरिष्ठ वकील हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? हेलो नमस्कार जी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो धोखाधड़ी हुई है वो हमारे ही गांव के या परिवार मोहल्ले से संबंधित एक बंदा है जिसका नाम है कार्तिक पाराशर। ठीक है। जो कहा जाए कि भाई मैंने सहानुभूति में आके उसके साथ सहानुभूति दिखाई और मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ इस तरह की धोखाधड़ी करेगा। हुआ क्या था कि उसके फादर और मदर दोनों ही एक एक्सीडेंट में अलग अलग टाइम पे एक्सपायर हो चुके थे। तो वो फिज़िकली पेशेंट है शुगर का और इंजेक्शंस लेता रहता है। तो टाइम टू टाइम उसने मेरे से एक मुकदमा डाला मैंने उसके रिगार्डिंग, किसी से उसने पैसे लेने थे 70-1 लाख रुपए। हमारे मोहल्ले का ही एक बंदा है, नाम लेना उचित नहीं रहेगा। तो माननीय अदालत वीरेंद्र मलिक जी से वहाँ ऑर्डर हो गए और वो बिना बताए मुझे 42 लाख रुपए में, 70 लाख के ऑर्डर हो रहे थे, 42 लाख रुपए में ही फैसला कर गया, जो कि उसने सबसे बड़ा गलत काम किया। सेकंड थिंग ये है कि मतलब आप केस लड़ते रह गए आपके उसके बिहाफ पर, लेकिन बैक डोर से आया नहीं, मतलब कोर्ट में पेशी के लिए नहीं, और पीछे पीछे से अपनी सेटिंग करके फरार। हाँ जी। अच्छा, कोर्ट में हम आर्गू कर रहे हैं, कोर्ट में जज साहब कह रहे हैं भाई आपका क्लाइंट का है, तो वो हमें बिना बताए अपने पीछे से ही सेटिंग कर गया। वो फर्स्ट चीटिंग तो उसने हमारे साथ यहाँ कर दी। ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या हुआ, इन बिटवीन जैसे उसको मुझे पता था कि मैं केस लड़ रहा हूँ और मैं जीत ही जाऊँगा इस केस को, तो उसको मैंने सहानुभूति के तौर पे वो टाइम टू टाइम आता रहा कि जी मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे पैसे खर्च चाहिए, मुझे पैसे दवाएंगे, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे साले की शादियाँ हैं, मेरी वाइफ को मुझे देने हैं। तो इस तरीके से वो टाइम टू टाइम मुझसे पैसे लेता रहा, जिसके रिगार्डिंग मैंने उसको समथिंग 15 लाख रुपए बाय चेक और उसके बाय चेक और बाय कैश उसको दिए, जिसके रिगार्डिंग मैंने ये उसको चेक्स हैं, चेक्स की डिटेल वगैरह हैं। अच्छा, ठीक है सर, चेक की डिटेल वगैरह हैं, ये कैश भी हैं, ये चेक की डिटेल्स हैं। ठीक है जी। और चेक से, क्रेडिट कार्ड से, इस तरीके से मैंने उसको 15-1 लाख रुपए उसको दिए। उन 15 लाख की रिगार्डिंग वो मुझे लिख के दे के गया अपनी हैंड राइटिंग में कि जी मैं 15 लाख रुपए आपको दे दूंगा जब मेरे को पैसे मिलेंगे। और उसने मुझसे कहा कि जी मैंने परिवार के, गांव समाज के लड़कों से 10% पे ब्याज पे पैसे ले रखे हैं, आप मेरी मदद करो, क्योंकि उसके जो फादर थे वो मेरे फ्रेंड थे। और मैंने एक सहानुभूति के तौर पे, चल यार बच्चा है, पड़ोस का मामला है, मेरे घर के साथ उसका घर है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने उसकी हेल्प करी। और उसने मुझे मेरे पैसे लौटाने की रिगार्डिंग उसने मुझे 15 लाख रुपए का एक चेक दे दिया, जो कि चेक लास्ट में जाके, मतलब उसने मुझे दिया 15/12/2019 को। लास्ट में आके वो चेक बाउंस हो जाता है। बाउंस, यहाँ भी बाउंस। हाँ, मैं उससे मिलता हूँ, भाई ये तू क्या कर रहा है, ये चेक बाउंस हो गया और तू ये क्या कर रहा है। तो उसने मुझे एक बीच में आके, फिर मैंने जब उससे कहा कि चेक बाउंस हो, तो उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन के नाम असावती में एक ज़मीन है, जिसके रिगार्डिंग मैंने पलवल में बली बनने का यानी सक्सेशन का दावा डाल रखा है, गार्जियनशिप का मुकदमा एक डाल रखा है, और आपको मैं उस ज़मीन का एग्रीमेंट कर देता हूँ। मैंने कहा ये अनवैलिड है, तू कैसे कर सकता है। उसने कहा जी मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ और श्योरिटी दे रहा हूँ कि जब वो ज़मीन मेरे नाम हो जाएगी, जब मैं उसकी ओनरशिप में आ जाऊँगा, मैं वो ज़मीन आपके नाम कर दूँगा। और वो मुझसे बोला, चाचा जी आप मेरे पे भरोसा करो, परिवार का मामला, आपने मेरी जगह जगह मदद करी है, मैं आपके साथ धोखा नहीं करूँगा। मुझे आज से पहले कभी किसी ने, ना तो भगवान की दुआ से कभी धोखा दिया, ना मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो एक बच्चा था मेरे लिए, तो मैंने सोचा यार ये क्या मेरे साथ बेईमानी करेगा। आप अपने दोस्त के बेटे का, मतलब या परिवार के जो बहन के किसी परिवार की बार बार मदद कर रहे थे और बार बार वो आपको चकमा दे रहा था। ठीक है। तो उसने मुझे एक अपनी बहन के नाम से एक एग्रीमेंट बना के दे दिया, गार्जियनशिप के ब्याप पे। और जब मैंने उस ज़मीन की जांच पड़ताल करनी चाहिए, तो मुझे जानकर ये बहुत दुख हुआ, बहुत शॉक हुआ, मैं एकदम शॉक
जिसे कह सकते हैं, मतलब मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। मैंने जाके पलवल कोर्ट में उसके बारे में डिसाइड करने की कोशिश, मतलब छानबीन करी, तो मुझे पता पड़ा कि उसने वो केस वहाँ से विड्रॉ कर लिया है। मतलब यहाँ भी चकमा? यहाँ भी ठीक है। उसने जो गार्जियनशिप का जो मुकदमा डाल रखा था वो वहाँ से उसने विड्रॉ कर पहले कोर्ट में आने के टाइम पे चकमा दिया, फिर 15 लाख का चकमा दिया, फिर ये तीसरी बार आपको तीसरी चकमा बार। दिया। ओके। मैं अपने अग्रेसिव हुआ और मैंने उसको पकड़ा। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है तू? वो बोला जी मुझे पलवल जाने में ना समय बहुत लगता है, आप ना यहाँ एक मुकदमा डलवा दो चाचा जी, मैं आपको यहाँ पे, वो मेरे को चाचा जी कह के यूज। तो मैंने कहा भाई चल ठीक है यहाँ डाल। उसका मुकदमा आप यहाँ डलवा दो। हाँ आप यहाँ डालो। तो ये हमारे एक वकील साहब हैं अनिल वैश जी, ये मेरे मित्र हैं, इनके थ्रू मैंने उनका एक मुकदमा यहाँ डलवाया। तो बहुत प्यारी बात है, मतलब कहते हुए मुझे हंसी आती है कि भी मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। हमने उसका मुकदमा डाला और 2 डेट के बाद हमें पता पड़ा कि उसने वो वकील चेंज करे, वो केस भी विड्रॉ करा लिया उसने। मतलब यहाँ चौथी बार चकमा? यहाँ चौथी बार चकमा। ओके। तो जब मेरे साथ इतनी बार हो चुकी तो मैंने उससे कहा भाई तू मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहा है? तो वो बोलता है मुझसे कि जी आपने ये कहा था कि 70 लाख रुपए मैं तुझे तेरे केस में वापस दिलाऊंगा। हाँ। मुझे 42 लाख रुपए मिले हैं। अच्छा। और 42 लाख भी मुझे उस बंदे ने वापस दिए नहीं है। हाँ। तो आप मैं आपको पैसे क्यों दूं? तो मैं उससे बोला भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि तूने मुझसे बिना पूछे फैसला करा है, तू मुझे लेके ही नहीं गया कहीं पे भी, कोर्ट में नहीं आया? कोर्ट में नहीं आया, ना तूने उस बंदे के साथ बैठ के मेरी मीटिंग कराई, ना तूने मेरे सामने कोई फैसला करा। तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैं वकीलों को पैसे भी दे रहा हूँ, फीस भी दे रहा हूँ, तेरा केस भी लड़ रहा हूँ। तो बोला जी मैं तो नहीं देता, जो कर सकते हो कर लो। ठीक है। तो मैंने वो वाले से बोला चाचा जी आप मेरा क्या करोगे, जब मेरे पे कोर्ट का ही मेरे पे कुछ नहीं हुआ, कोर्ट ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैंने कहा भाई तू ऐसा क्यों करा जी मेरी ज़मीन एक्वायर हुई थी, मतलब ज़मीन अटैच हुई थी किसी केस में, उसकी 8-9 प्रॉपर्टी कोर्ट ने अटैच कर दी थी। तो अटैच ऑक्शन के लिए वो रिकवरी करने के लिए अटैच हुई थी, उसने वो प्रॉपर्टी भी कोर्ट को धोखा देते हुए वो प्रॉपर्टी भी सेल कर दी। अच्छा। मतलब उसने 5 बार चकमा? 5 बार उसने आम आदमी तो छोड़ो, वकील तो छोड़ो, उसने कोर्ट को भी नहीं बख्शा। अच्छा। कोर्ट को भी उसने हाँ। चीट कर दिया। उसके बाद जब हमारे साथ इतना हुआ तो मैंने उसके खिलाफ एक सेंट्रल थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया, ठीक है। जो कि ये कब है? हाँ ये जो कि 9 तारीख को दर्ज हुआ था। ये आपका है 9/4/2022, 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को। हाँ जी। तो अब उसके 9/4/2022 से वो फरार है। अच्छा। और आज भी उसकी बेल की एंटिसिपेटरी बेल लगाई हुई है, आज भी उसके रिगार्डिंग सुनवाई हुई है। तो माननीय अदालत जो कि AS चालिया जी की कोर्ट में चल रहा है और उन्होंने उसे सुरक्षित रखा है, अभी ऑर्डर अभी दिया नहीं है। तो अब देखते हैं 3-4 बजे क्या ऑर्डर देते हैं क्या नहीं देते हैं। तो ये मैटर था। तो मैं पब्लिक को यही बताना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि भाई जब कोई आदमी, ख़ास तौर पे कार्तिक पारासर, मैं अपने एक बार क्या शक्ल जरा एक बार शक्ल दिखा दीजिए। मैं अपने कानून को एक बार जरा शक्ल दिखाएं, कौन है? मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार आपको चकमा देते गए, फिर भी आप विश्वास क्यों कर रहे थे? ये मेरा सवाल रहेगा। क्योंकि आप आदमी एक बार अलर्ट हो जाता है, दूसरी बार अलर्ट हो जाता है। आप वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं और जाने माने वकील हैं फैदाबाद से, तो लेकिन फिर भी आप 5 बार विश्वास कर रहे थे उन पर। जरा एक बार फोटो दिखा दीजिए। पूरा फोटो है, पूरा फोटो दिखाइए। हाँ पूरा फोटो एक बार। अच्छा ये आप देख लीजिए क्या करें। ये है कार्तिक पारासर जिसकी बात की जा रही है, या फेसबुक का भी पेज है, कार्तिक पारासर है। आज आपका जितने भी तमाम साथी हमारे साथ देख रहे हैं, दरअसल क्या है कि ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के मामले में दरअसल कार्तिक पारासर है, बाड़ मोहल्ला में रहते हैं और बाड़ मोहल्ला में खुद यहाँ पर वकील, वरिष्ठ वकील हैं नयन पारासर, ये भी खुद रहते हैं। हम तो कार्तिक पारासर से भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये सारी बातें झूठ बोल रहे हों। वकील हैं, एक पक्ष है। अगर लगता है कि कार्तिक पारासर को कि कुछ और सच्चाई है और बहुत कुछ उन्हें लगता है कि सच कुछ और है, तो आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। आपका पूरा वेलकम है, हम आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि ये एक पक्ष है, क्योंकि इनके पास पूरे सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे कुछ हैं। आपके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर लगता है कि इनसे कुछ नहीं लिया, ऐसा कुछ दे दिया, इनके पैसे दे दिए, तो आपका पूरा स्वागत है। एक सवाल आपसे, वरिष्ठ हैं आप, बताइए 5 बार तक विश्वास कर देना, थोड़ा सी बात लगती है कि एक बार तो आदमी धोखा खा जाता है और लाखों की एक आदमी जब 100 रुपये देने वाला भी आदमी समझ जाता है। आप 15, 20, 50 लाख रुपए दे के भी आप ये सोच रहे हैं कि उस पर विश्वास क्यों कर रहे थे आप? एक्चुअली हुआ क्या था कि भरोसा करने का एक रीज़न बहुत बड़ा जो था वो ये था कि मैंने उसके अगेंस्ट एक केस लड़ा था, जो कि केस उसमें FIR लॉज हुई थी 11, उसके FIR नंबर है 1143। ठीक है जी। और उसकी FIR लॉज हुई थी ये 2019 में। ठीक है। और जब जो 19 में जो FIR लॉज हुई उसकी रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन चलते उसमें 7-8 महीने का टाइम बीत गया। और इन बिटवीन वो मेरे पास आता रहा।
इन बिटवीन में मेरे पास आता रहा, उसका उस बंदे के थ्रू कंप्रोमाइज़ की भी बात चली, इधर उधर भी बात चली, तो मुझे ये था ही नहीं कि ये मेरे साथ चीटिंग कर सकता है। तो इन बिटवीन वो आते आते जब तक उसका फैसला होता है, उसका डिसीजन, उस केस के रिगार्डिंग उसका डिसीजन होता है 3/12/2019 को, और उस केस का डिसीजन होने के बाद, उस केस के डिसीजन होने तक वो बीच में आके मेरे से सारी पेमेंट ले गया, और उस केस के डिसीजन होने के बाद 15/12/2019 को मुझे वो चेक दे के गया। उससे पहले भी सारा ये मैटर रहा, वो मुझसे पैसे लेता रहा, सब चीज़ें। जब चेक भी बाउंस हो गए, वो एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है, एग्रीमेंट, और उस ज़मीन के वो पता पड़ा है कि उस ज़मीन का उसने मुआवजा भी उठा लिया 45-40 लाख रुपए। तो ये मैटर था। अब मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ इस तरह धोखा कर देगा, और 5-4 बार जो मतलब पैसे, है, दोस्ती है, एक तरफ भाईचारा भी था, एक तरफ गांव मोहल्ले की बात थी, तो विश्वास करते रहे और विश्वास को पीछे से चकमा देता रहा, बस वो बस ये नजर आए। तो अभी आप क्या मांग करते हैं? आपको क्या लग रहा है कि वैसे कोर्ट का फैसला आने वाला है, आप बता रहे हैं कोर्ट में जज साहब ने रखा हुआ है सुरक्षित? मैं आपके माध्यम से ना एक बार उसको बताना चाहता हूँ कि देखो, हर परिवार में, हर गांव में एक आदमी के, हर आदमी का दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है। एक वो बच्चा है, उसे लोग मिसगाइड भी बहुत करते हैं। सर बच्चा है, लेकिन बच्चे का आपने मुद्दा उठा दिया, लेकिन फिर भी आपने, और मीडिया के सामने मुद्दा इसलिए उठाया ना कि लोग उसको मिसगाइड कर रहे हैं, और मैंने उससे कंप्रोमाइज़ करने की रिगार्डिंग घर पे, मैं खुद उसके घर पे अपने परिवार के बंदे, उसके परिवार के बंदे सबको लेके उसके घर गया हूँ मीटिंग करने के लिए कि भाई मेरे पैसे दे दे। वो पैसे हाँ भी करता है कि हाँ भाई मैं पैसे दे दूँगा, लेकिन नहीं, वो रिजल्ट नहीं। इवन उसका रियल चाचा, वो भी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, रियल चाचा का लड़का प्रैक्टिस कर, उसके घर में 3-3 4-4 वकील, तो उसके घर में खुद में है, कोई भी उसकी अप्रोच करने या उसके फेवर में नहीं आते। ठीक है, क्योंकि सब ये कहते हैं कि फ्रॉडी है, हैबिचुअल हो चुका है और चीटर। ठीक है। तो मतलब आप सोचें कि अगर वो आता है, आपसे मिले, आपसे, आपको लगता है पैसे रिफंड कर दे, तो आपको लगता है सारा कुछ मामला अभी भी एक रास्ता खुला हुआ है? नहीं, रास्ता खुलने की, या ऐसे लोगों को सबक देने की आवश्यकता है जो फ्रॉड है इस टाइप के? मैं ऐसे लोगों को सबक देना चाहता हूँ, क्योंकि अब ना मैं अंदर से टीस हुआ पड़ा हूँ उससे। पैसे की मुझे भगवान की कृपा से सारा आशीर्वाद है, बट मैं ऐसे लोगों को ना, इसके कार्तिक के थ्रू ऐसे लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यस, जो और लोग हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई इस तरह की चीटिंग करने से ना तुम सेफ नहीं रह सकते। मतलब और लोग इसके झांसे में ना फंसे अभी तक। हाँ जी, चलिए। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रही हैं, मैं फिर भी आपसे दूसरे पक्ष की ऑफर कर रहा हूं कि अगर दूसरा पक्ष कार्तिक पारासर अगर चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं। दूसरा पक्ष है और आपका पूरा वेलकम है, हम अपने चैनल पर आपका भी पक्ष रख देंगे। सच्चाई और भी हो सकती है, अभी एक पक्ष की सच्चाई है, लेकिन ये तय है अगर इस तरीके की शुरुआत करते हैं भाई भतीजावाद में या गाँव के लोगों के बीच में, या कोई आदमी इतना विश्वास कर रहा है उसके साथ इस तरीके धोखाधड़ी करते हैं, तो बहुत ही गंभीर विषय है। लोगों के बीच में विश्वास कम होता है, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। और इस टाइप के जो लोग अगर फ्रॉड हैं, अगर वो सच में ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें सजा दिलाने की आवश्यकता है। साथी शालिनी के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ के लिए।